नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है ओसिलेटर, जिसे हिंदी में दोलित्र कहा जाता है। ओसिलेटर को समझने के लिए वीडियो को एक बार अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो की शुरुआत हम इसके कंटेंट्स के साथ करते हैं, तो हम इसके कंटेंट देखेंगे अब। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, बारखाउसन क्राइटेरिया, टैंक सर्किट, डिफरेंस बिटवीन एन एम्पलीफायर एंड एन ऑसिलेटर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर्स, इन सब के हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑसिलेटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ऑसिलेटर आर बेसिकली एसी जनरेटर्स यूज्ड टू जनरेट एसी वोल्टेज ऑफ डिजायर्ड शेप एट डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेटर सामान्यतः एसी करंट्स की वेव जनरेट करते हैं, अर्थात एसी जनित्र होते हैं। हम दोलित्र से इच्छित आवृत्ति अर्थात एसी फ्रीक्वेंसी जो हमें दोलित्र से प्राप्त करनी है उस आवृत्ति की तरंगे हम प्राप्त करते हैं। ऑसिलेटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। ऑसिलेटर धनात्मक पुनर्निवेश के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हेन ओरिजिनल इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल आर इन सेम फेज, द फीडबैक इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक। अर्थात जब निवेश संकेत और पुनर्निवेश संकेत एक ही कला में होते हैं तो यह पुनर्निवेश धनात्मक पुनर्निवेश कहलाता है। इट कन्वर्ट द डीसी पावर फ्रॉम द सोर्स टू एसी पावर इन लोड। यह स्रोत से डीसी पावर को लोड की सहायता से एसी पावर में परिवर्तित करता है। टैंक सर्किट इज मेन कंपोनेंट ऑफ ऑसिलेटर। टैंक परिपथ जो है वो मुख्य घटक होता है ऑसिलेटर का। डेफिनेशन: oscillator is basically an amplifier which does not have any input, but it operates on the principle of positive feedback to generate AC signal at its output. ऑसिलेटर सामान्यतया एक प्रवर्धक होता है जिसके इनपुट पर कोई बिना इनपुट के यह हमें आउटपुट देता है, वो भी धनात्मक पुनर्निवेश के सिद्धांत के आधार पर। An amplifier acts as an oscillator if and only if it satisfied Barkhausen criteria. एक प्रवर्धक ऑसिलेटर की तरह व्यवहार करने लग जाता है जब यह बारखाउसन कसौटी को संतुष्ट करता है। अब हम देखेंगे बारखाउसन क्राइटेरिया होता क्या है। An oscillator will operate at that frequency at which the total phase shift introduced as the signal proceeds from the input terminal through amplifier and feedback network and feedback to input is 0, 360 degree or integral multiple of 360. The magnitude of product of open loop gain of the amplifier and the magnitude of the feedback factor is unity, that is a beta is equals to 1। अर्थात प्रवर्धक की खुले परिपथ में लब्धि, जिसे हमने ऐसे दर्शाया है, और प्रवर्धन पुनर्निवेशन गुणांक जिसे हमने बीटा से दिखाया है, उन दोनों का जो गुणनफल है वो 1 के बराबर आता है। तो उस स्थिति को हम बारखाउसन कसौटी के नाम से जानते हैं। टैंक सर्किट जो कि मेन कंपोनेंट होता है, अब हम उसे देखेंगे। अ सर्किट दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी इज नोन एज एन ऑसिलेटरी सर्किट और टैंक सर्किट। द जनरल डायग्राम ऑफ टैंक सर्किट इज गिवन बिलो। जैसा कि हम चित्र डायग्राम में टैंक सर्किट का सर्किट देख पा रहे हैं, इसमें 2 कुंजियाँ होती है, कुंजी 1 और कुंजी 2। जब की फर्स्ट को क्लोज करते हैं तो वोल्टेज V के कारण कैपेसिटर सी चार्ज होने लग जाता है। थोड़ी देर बाद कैपेसिटर सी जब पूर्णतया चार्ज हो जाता है तब कुंजी 1 को ओपन अर्थात खोल देते हैं। अब कुंजी 2 को हम बंद करते हैं तो कैपेसिटर सी में जो एनर्जी स्टोर हुई है उसके कारण अब इंडक्टेंस L में
करंट फ्लो होने लगता है और वेव्स जनरेट होने लग जाती है। डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेटर से प्राप्त ऑसिलेशन दो प्रकार के होते हैं, अर्थात दोलित्र से जो दोलन प्राप्त होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड इज डिक्रीज विद टाइम आर नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशन, अर्थात जब दोलित्र से प्राप्त दोलन का समय के साथ आयाम घटता जाता है तो वह अवमंदित दोलन कहलाते हैं। Undamped oscillation, the electrical oscillation in which amplitude does not change with time are known as undamped oscillation. दोलित्र से प्राप्त ऐसे दोलन जिनका आयाम समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं आता है वह अनडैम्प्ड दोलन कहलाते हैं। डिफरेंस बिटवीन एन एम्पलीफायर एंड एन ऑसिलेटर, एम्पलीफायर में हमें इनपुट के साथ साथ बायसिंग सप्लाई भी देनी पड़ती है जब हमें आउटपुट मिलता है, और ऑसिलेटर में हमें केवल बायसिंग सप्लाई के साथ ही आउटपुट मिलता जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर्स, ऑसिलेटर आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म। ऑसिलेटर जो आउटपुट पर प्राप्त वेवफॉर्म के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। इफ द जनरेटेड वेवफॉर्म इज साइनोसॉइडल देन द ऑसिलेटर इज सेड टू बी अ साइनोसॉइडल ऑसिलेटर, अर्थात जब ऑसिलेटर से जो निर्गत तरंगे हैं वो ज्यावक्रिय रूप में हमें प्राप्त होती है तो इसे ज्यावक्रिय दोलित्र कहते हैं। और यदि इफ द आउटपुट वेवफॉर्म इज नॉन साइनोसॉइडल विच रेफर्स टू स्क्वायर सॉटूथ वेवफॉर्म देन द ऑसिलेटर इज सेड टू बी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, अर्थात जो आउटपुट पर जो वेवफॉर्म है वो अगर ज्यावक्रिय नहीं है तो हम ऐसे ऑसिलेटर को रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कहते हैं। मेरे हिसाब से ऑसिलेटर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।